हमारी स्पष्ट मांग है कि जो पावर मेयर को मिला है, जो पावर सभापति को मिला है, जो पावर मुख्य पार्षद को मिला है, वही पावर डिप्टी मेयर, उप सभापति और उप मुख्य पार्षद को मिलना चाहिए। तो हम लोग यही मांग करने आए हैं कि हमको भी समान अधिकार चाहिए। शांति पूर्वक उनसे अधिकार मांगने आए हैं। अगर ये अधिकार नहीं देते हैं तो फिर हम लोग रणनीति तय करेंगे कि आगे क्या करना है। मेयर को बुलाया गया लेकिन डिप्टी मेयर को प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ी इनको, तो इन्होंने क्यों चुनाव हम लोगों को चुनाव मैदान में भेजे कि आप यहाँ आए और हम लोगों का वक्तव्य ले रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम बताना चाहते हैं कि नारी आज अगर काला पट्टी बांध करके आपसे आग्रह करती है तो नारी दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है और एक रूप काली का भी है। हम लोग चुप बैठने में से नहीं है। तो आप बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, उप मुख्य पार्षद का ये धरना प्रदर्शन बिहार में होने लगा है। आज बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, लेकिन सत्र के बाद जैसे ही हंगामा होता है उसके बाद मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्षद तमाम जगह बिहार के जगह जगह से आए हुए हैं, अपने मांगों को लेकर गर्दनी बाग में धरना कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्यों धरना कर रहे हैं, क्या मांगे? हमारी स्पष्ट मांग है कि जो पावर मेयर को मिला है, जो पावर सभापति को मिला है, जो पावर मुख्य पार्षद को मिला है, वही पावर डिप्टी मेयर, उप सभापति और उप मुख्य पार्षद को मिलना चाहिए। क्या लग रहा है? सरकार को देना पड़ेगा। इसलिए सरकार को देना पड़ेगा कि सरकार ने ही कानून बनाकर दोनों चुनाव सीधा कराए हैं, तो इसलिए सरकार को देना पड़ेगा। सरकार मेयर को तो चुनाव दे पाई अधिकार, लेकिन उप महापौर, उप मुख्य पार्षद, उप मुख्य सभापति को नहीं दे पाई है। तो हम लोग यही मांग करने आए हैं कि हमको भी समान अधिकार चाहिए। उप सभापति और उप मेयर को पावर नहीं है क्या? अभी कहाँ पावर है? अभी तो संशोधन नहीं किया कानून में। सरकार अभी ऐसा गलती कर दी, सरकार अभी उसको संशोधन नहीं कर पाई है। हम लोग आए हैं, आग्रह करने आए हैं कि वो आपको अधिकार देना पड़ेगा। नीतीश कुमार तमाम शासन की सरकार है, नीतीश कुमार हर किसी का सुनते हैं। क्या लग रहा है आप लोग को मिल जाएगा जो मांगे हैं? नीतीश कुमार पढ़े लिखे आदमी है, इंजीनियर है, निश्चित रूप से हमारी बात सुनेंगे और अधिकार को देंगे। क्या लग रहा है इन मांगों को लेकर? हम लोग अपना अधिकार लेने के लिए यहाँ बैठे हैं। 6 महीना चुनाव का हो गया और कोई चीज ऐसा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लेटर के माध्यम से पूरे बिहार के डिप्टी मेयर उनको आगाह किया कि आपने अगर पब्लिकली चुनाव करवाया है तो ये अधिकार हम लोगों को डिप्टी मेयर को भी मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं मिला। तो हम लोग धरना के माध्यम से आज भूख हड़ताल पर रह करके, काला पट्टी लगा करके शांति पूर्वक उनसे अधिकार मांगने आए हैं। अगर ये अधिकार नहीं देते हैं तो फिर हम लोग रणनीति तय करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन चुप बैठने में से नहीं है। 2.5 लाख मतदाता के बीच एक छोटा सा डिप्टी मेयर हो, हम लोग जीत के आए। अगर टिकट मांगने जाते उनसे तो कहते एक पार्षद हो के विधायक बनना चाहते हैं, लेकिन 2.5 लाख और 3 लाख वो जो विधानसभा जीत के आते हैं वो भी उतने मतदाता से जीत के आते हैं। आज एक छोटा सा वार्ड कमिश्नर एक तरह से निर्दलीय बोलिए, सभी ने जीत कर पूरे बिहार के डिप्टी मेयर हो, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद हो, सब जीत करके आए। लेकिन हम लोग को अधिकार नहीं देने के कारण एक प्रोसीडिंग जो बनती है उसमें भी हम लोगों की राय नहीं मांगी जाती है। सरकार के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, सिर्फ नगर आयुक्त को बुलाया गया, मुख्य पार्षद को बुलाया गया, मेयर को बुलाया गया, लेकिन डिप्टी मेयर को प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ी इनको। तो इन्होंने क्यों चुनाव हम लोगों को चुनाव मैदान में भेजे? एक पार्षद बन के ही हम लोग अच्छे थे। 2002 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। जब नगर पालिका था और नगर परिषद बना
तभी एक्ट का चेंजिंग हुआ। नगर परिषद से जब नगर निगम बना तो भी एक्ट का चुनाव चेंजिंग हुआ। तो अभी जब आप पहले पार्षद चयन करते थे, अब पब्लिक से हम जीत के आए, उतनी जनसंख्या के बीच जो सोचे भी नहीं थे वो कर दिखाए, फिर अधिकार से क्यों वंचित? एक मेयर नंगा नाच करे और डिप्टी मेयर चुपचाप चुप होके बैठा रहे। हमको चुप होके नहीं बैठना है। हमारी पब्लिक हमसे भी सवाल जवाब करती है कि आपको भी तो वोट देके जिताए, तो आप एक भी काम मेरा क्यों नहीं सुनती? हम अपना जो पब्लिक का जो भी काम है वो मेयर से जाके बोले, नगर आयुक्त से जाके बोले कि सर ये हमारी जनता की आग्रह है, आप कर दीजिए। डिप्टी यही अधिकार के लिए बैठे। और आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ आए और हम लोगों का वक्तव्य ले रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम बताना चाहते हैं कि नारी आज अगर काला पट्टी बांध करके आपसे आग्रह करती है तो नारी दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है और एक रूप काली का भी है। हम लोग चुप बैठने में से नहीं है। आप उस पद को ही हटा देते। जब आपको लगा कि मेयर ही सर्वोपरि है तो आपने वो पद बनाया ही क्यों? हम लोग को क्यों चुनाव मैदान में भेजे? इसलिए अभी शांतिपूर्वक उनसे मांग कर रहे हैं। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तो फिर आगे हम लोग रणनीति बनाएंगे और सड़क पर उतरेंगे। क्या लग रहा है, मांगे आपकी पूरी हो जाएगी? अब तो ये नीतीश जी पे लागू होता है कि हम लोग की मांगे पूरी करते हैं कि नहीं करते, लेकिन जिस तरह से हम लोग को चुनाव लड़ने का समान अधिकार मिला, इसलिए अधिकार का भी समान अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए। ये नीतीश जी से, तेजस्वी जी से अनुरोध करती हूँ कि हम लोग की मांगे पूरी करें। अगर नहीं करते हैं तो ठोस कदम उठाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। क्या लग रहा है, क्या समस्या है, क्यों लोग हम लोग की समस्या जो है वो हम लोग अपने अधिकार की राय के लिए आए हैं। सारे बिहार से लोग जमा हुए हैं। जो नगर निकाय का चुनाव हुआ है उसमें कोई आधार नहीं है डिप्टी मेयर का, ना कोई शक्ति दी गई है, ना कोई अधिकार दिया गया है। इसी अधिकार की राय के लिए हम लोग आए हैं। आज भी 2007 का एक्ट चल रहा है, तो हम लोग को चाहिए रेजोल्यूशन चाहिए। हम लोग को जो अधिकार देना चाहिए, जनता ने डायरेक्ट हम लोग को जीत के बुलाया यहाँ पे है, तो हम लोग को जिस मकसद से जिताया गया है, जिस नीतीश कुमार ने जो चुनाव कराया, डायरेक्ट चुनाव कराया है, तो हम लोग को चाहिए, ये सरकार को चाहिए कि हम लोग को एक अधिकार दे, हम लोग को एक पावर दे कि जनता के पास हम लोग काम करने की क्षमता हो और हम लोग काम करें। वरना जनता हम पे हंस रही है। हम लोग उप मेयर की जगह चुप मेयर हो गए हैं, ना हमारा कोई सुनता है। तो हम लोग से नीतीश कुमार जी से यही है कि जो नया एक्ट आने वाला है 2022-23 का जो चुनाव का जो एक्ट है वो एक्ट लाए, उसमें संशोधन करें और डिप्टी मेयर को वही पावर दिया जाए जो मेयर को पावर दिया गया है। दोनों जनप्रतिनिधि हैं, दोनों समान तरीके से आए हैं, दोनों समान तरीके से वोटिंग हुआ है, तो समान बराबरी हम लोग को देना चाहिए। बस नीतीश कुमार नहीं सुनेंगे तो क्या करिएगा? नहीं, चुनना तो पड़ेगा ही, नहीं कैसे चुनेंगे? नहीं सुनेंगे, ये जनता प्रतिनिधि है, हम लोग विरोध करेंगे। उनको सरकार बचाना है तो करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगे? वो जनता जैसी जनता, हम भी जहां नीतीश कुमार के बेटा है, हम भी नालंदा का ही बेटा है और नीतीश कुमार को करना ही होगा। वो जिद्दी है तो हम लोग भी जिद्दी हैं, अड़ जाएंगे। सारे उप पार्षद है, हम लोग सारे के सारे लोग, जब तक नहीं हमारी मांग पूरी होगी हम लोग, अभी अब हमारा देख रहे हैं लिखा होगा सरकार का विरोध नहीं मांग है। कल को मांग हटेगा, हम विरोध करेंगे सरकार का, सड़क पर उतरेंगे। क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी? एकदम सुनेगी, सरकार सुनेगी भी और हम लोग को अधिकार भी देगी, क्योंकि अधिकार नहीं देगी तो कल जनता की आकांक्षाओं को हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं? आगे की रणनीति क्या होगी? अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन सिर्फ यहाँ पटना स्टेट में नहीं होगी, ये पूरे जिले में चलेगी आंदोलन। बिहार के हर जिलों में ये जो डिप्टी मेयर हैं सब लोग अपने धरना प्रदर्शन और आंदोलन को रूपरेखा को तय करके और आगे बढ़ेंगे। तब देख सकते हैं तमाम जो भी यहाँ पे मेयर, उप मेयर है और उप सभापति है यहाँ पे धरना पर बैठे हैं और इनकी मांगे हैं कि जो मेयर और सभापति को पावर है वही पावर हम लोग को भी मिलना चाहिए और सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं। बहरहाल इस पर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे, आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।